जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विस वर्सेस फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। दोनों में से क्या है बेहतर, किसका सिलेबस इजी है, किसका एग्जाम पैटर्न इजी है, किसका ग्रेड पे ज्यादा है, कम है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। अगर आप कर रहे हैं सिविल सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि भाई मुझे किस में जाना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। सबसे पहले आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि आप सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, तभी तो आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो पहले सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न जो है कन्वेंशनल है किसका, फॉरेस्ट सिविल सर्विस का। सिविल सर्विस का जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा बड़ा है, आंसर राइटिंग है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस की वही बात करूं तो फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव। मेंस भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, आंसर राइटिंग नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट मेंस में। अब बात करता हूं प्रीलिम्स की, तो देखिए दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स जो है सेम होता है। बस अंतर क्या है, फॉरेस्ट सर्विस में जीएस के और सीसेट के मार्क्स जुड़कर ही प्रीलिम्स का कट ऑफ बनता है। लेकिन सिविल सर्विस में आपको क्या करना होता है, सिर्फ जीएस जो है उसमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं और सीसेट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, ये आप लोगों को याद रखना है। दो पेपर होते हैं, सीसेट और जीएस। जीएस और सीसेट का जो कट ऑफ रहेगा वो फॉरेस्ट सर्विस का दोनों का जुड़ के बनेगा, और सिविल का सिर्फ और सिर्फ जीएस का जो कट ऑफ होता है वो आपको क्लियर करना है, और सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब बात करूं सिलेबस की, देखिए प्रीलिम्स का तो दोनों का सेम ही है। अब बात करते हैं मेंस की, तो मेंस का सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है। किसका, एमपीपीएससी सिविल सर्विस का, क्योंकि यहां पे आंसर राइटिंग होनी है। अलग अलग पेपर्स होते हैं, 6 पेपर हैं, 6 दिन तक आपका जो है मेंस चलता है। सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट सर्विस का जो होता है बिल्कुल सिलेबस लिमिटेड है ना। आपकी जो 15 यूनिट है वही है, और मोस्टली यूनिट्स तो वही है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखी हैं। जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसमें से मोस्टली यूनिट्स आपका मेंस में भी आएंगी। जैसे एमपीजी के हो गया, आईसीटी हो गया, ये वाला पार्ट आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। आपको अलग से क्या पढ़ना है, तो अलग से आपको भाई पढ़ना है आपका फॉरेस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, ये सब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और मैथ्स, रीजनिंग, ये भी आपको मेंस में पूछा जा रहा है, लेकिन आपने कहां पे क्लियर कर लिया, सीसेट में क्लियर कर लिया। तो भाई सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो भैया मोस्ट पब्लिक इंटरेक्शन होता है। आपने देखा होगा डीसी डीएसपी का पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे कोई अधिकारी या नेता या फिर आम पब्लिक से भी बहुत ज्यादा मिलना होता है और उनकी समस्याएं सुननी पड़ती हैं। लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है, लेस पब्लिक इंटरेक्शन है, आपका ऑफिस वर्क है, आम पब्लिक से बहुत कम आपको डील करनी पड़ती है। जब कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड कार्यक्रम होता है तभी आपको आम पब्लिक से डील करनी पड़ती है, या फिर जो फॉरेस्ट के आसपास ट्राइब्स रह रही हैं या लोग रह रहे हैं उनकी समस्याओं को बस आप देखते हैं। तो लेस पब्लिक इंटरेक्शन है किसमें, फॉरेस्ट सर्विस में, याद रख लीजिएगा। अब पोस्ट की बात करूं तो भाई सिविल सर्विस में डीसी, डीएसपी, नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास अधिकारी और ऐसी अन्य बहुत सारी पोस्ट भी आ जाती हैं, है ना। बहुत सारी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, ये सारी पोस्टें जो है सिविल सर्विस के माध्यम से भरी जाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो एसीएफ है और रेंजर बस है, याद रख लीजिएगा। फॉरेस्ट सर्विस में आपका एसीएफ की पोस्ट है और रेंजर की पोस्ट है। इसमें प्रमोशन, एसीएफ में आप 8 साल में सीधा सीधा क्या हो जाते हैं, डीएफओ बन जाते हैं। तो प्रमोशन भी फॉरेस्ट सर्विस में जो है आपका जल्दी हो जाता है ना। अब वर्कलोड की बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है किनको, सिविल वालों को, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो वर्कलोड भी बढ़ेगा। फॉरेस्ट में ऐसा नहीं कि वर्कलोड नहीं है, वर्कलोड फॉरेस्ट में भी है और बहुत ज्यादा वर्कलोड है उसमें भी, लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन कम है। वर्कलोड आपको फील्ड में करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। दोनों, जैसे सिविल में भी आप रहेंगे, अगर आप डीसी हैं, मान के चलिए कहीं कल को कोई हादसा हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। फॉरेस्ट में भी ऐसे ही, अगर जंगल में कोई जानवर हो गया या फिर किसी जगह पर तेंदुआ या इन सब का मूवमेंट हुआ तो आपको उसमें भी जाना पड़ेगा। तो दोनों में ही वर्कलोड है, लेकिन फॉरेस्ट में डीसी और डीएसपी के मुकाबले कम है, क्योंकि इतना वर्कलोड नहीं होता है। ऑफिस वर्क या फिर जो जंगल से जुड़े वर्क हैं वही आपको फॉरेस्ट सर्विस में देखने को मिलते हैं। पे स्केल की बात करता हूं तो डीसी डीएसपी का जो है अभी 5400 ग्रेड पे है ना, और नायब तहसीलदार और बाकियों का 4200 है और कुछ का 3600 भी है। लेकिन अब इसकी बात करें तो एसीएफ का भी वही 5600 ग्रेड पे है,
सॉरी 5400 ग्रेड पे है, और रेंजर का जो है 3600 ग्रेड पे है, जो कि बढ़ के अभी फिर वही 4200 होने वाला है। रेंजर का भी ग्रेड पे जो है बढ़ने वाला है। अब क्या स्ट्रेटजी रखनी है सर, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस तो सेम ही है। अब आप पूछेंगे सर किसकी तैयारी कर लें, मान के चलिए आपका सिविल में भी हो गया प्रीलिम्स क्वालिफाई और फॉरेस्ट के लिए भी हो गया आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई, अब मेंस दोनों का आपको देने का मौका मिल रहा है, तो आप किस पे ज्यादा जोर देंगे? देखिए अगर आप पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है बहुत ज्यादा अच्छी हैं, या फिर आप अपने थॉट्स को अच्छे से लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए सिविल सर्विस ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप दोनों की पोस्ट की बात करूं तो लगभग दोनों में भी पोस्ट, देखिए फॉरेस्ट में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पोस्ट बहुत कम आती है, बहुत कम पोस्ट देखने को फॉरेस्ट सर्विस में मिलती है, लेकिन सिविल में हमेशा पोस्ट आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। काफी वैकेंसी सिविल सर्विस में आती हैं फॉरेस्ट सर्विस के मुकाबले। तो याद रख लीजिएगा सिविल में पोस्ट ज्यादा है लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा है, एक चीज याद रख लीजिएगा। अब फॉरेस्ट कौन कौन दे सकता है इतना याद रख लीजिए, तो सिर्फ जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वही फॉरेस्ट सर्विस दे सकते हैं। लेकिन सिविल कौन दे सकता है? सिविल एग्जाम सारे लोग दे सकते हैं, चाहे वो बीकॉम वाला हो, कॉमर्स वाला हो, कोई भी हो, XYZ MBA किया हो, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन में उसका कुछ भी हो, आर्ट्स हो, तो सब सिविल सर्विस दे सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, BSc बैकग्राउंड वाले, जो साइंस बैकग्राउंड से है वही दे सकते हैं। तो कंपटीशन यहां पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। और जीएस आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको फॉरेस्ट सर्विस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब इतना नहीं पढ़ना है मेंस के लिए। लेकिन आपको भाई किसमें पढ़ना है? सिविल सर्विस में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, ये सारे सब्जेक्ट हो, तो आपको बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना है। और 6 एग्जाम है मेंस के, तो आपको सभी एग्जाम्स में अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है। तो यहीं से हिसाब लगा लीजिए कि सिविल में कितनी मेहनत है और फॉरेस्ट में कितनी मेहनत है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या बेस्ट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है। देखिए दोनों ही फील्ड जॉब है, दोनों में ही पैशन है, दोनों ही सरकारी नौकरी है। शादी वहां पे भी हो जाएगी, यहां पे भी हो जाएगी अगर आपकी सरकारी नौकरी है। तो वाली कोई बात नहीं है कि पोस्ट छोटी है बड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पे स्केल जो है 3600 ग्रेड पे रेंजर का है, बढ़ के 4200 होने वाला है बहुत जल्द। एसीएफ का वही जो है 5400 है, याद रख लीजिएगा। एसीएफ का 5400 जो डीसी डीएसपी का होता है, और रेंजर का जो है 3600 ग्रेड पे है। तो याद रख लीजिएगा ग्रेड पे भी सेम है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो करना है, इसमें बस ये चीज है कि मेहनत कम है ना। मेंस में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। फॉरेस्ट सर्विस में इतना याद रख लीजिएगा, मेंस में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एक दिन में एग्जाम हो जाता है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे मेहनत करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें 6 दिन एग्जाम चलता है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दोनों की तैयारी में अगर मैं मिनिमम समय मानूं तो आपको सिविल सर्विस की तैयारी में 1 साल लग जाएगा लगभग, 1 साल लग जाएगा लगभग। लेकिन फॉरेस्ट में आप यही तैयारी 6 महीने में कर सकते हैं, लगभग 6 महीने में आपका फॉरेस्ट का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। दोस्तों यहीं तक ये बातें थी, अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि दोनों में से कौन सी जॉब आपको अच्छी लगती है, दोनों में से आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी, तो फॉरेस्ट सर्विस का प्री प्लस मेंस का बैच आप ऑल एग्जाम प्लेस से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ऑल एग्जाम प्लेस कंप्लीट आपकी तैयारी कराएगा, जिसकी फीस मात्र और मात्र 8000 रुपए है। लेकिन डिस्काउंट संबंधित जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। ये जो 9806 वाला नंबर आपको दिख रहा है ये मेरा ही है, तो आप कॉल करके जो भी जानकारी हो फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी फॉरेस्ट पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल पर वो वाले भी वीडियोस जाके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेंस का बैच भी मिल जाएगा, अगर आप इस बार वाला मेंस दे रहे हैं तो मेंस का बैच भी आपको मिल जाएगा। और डिस्काउंट संबंधित जो भी जानकारियां हैं नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों में जॉब का रुतबा अच्छा है, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी होती है, दोनों में ही आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन समय कहां ज्यादा लग रहा है मैंने आपको बता दिया। सिविल सर्विस की आप तैयारी करेंगे 1 से 1.5 साल आपका लग जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट सर्विस में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, अगर आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतनी जल्दी आपकी ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आई हूं। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलूंगा आपसे जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।